स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वार चैनल में। रेलवे समान अध्ययन 10 मिनट्स 100 जीके के भाग 21 सीरीज लेकर के फिर से मैं हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये रेलवे का जीके का सीरीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का जीके का ये सीरीज। लेते हैं पहला क्वेश्चन। बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त कर दिया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। द्वैत शासन को दोषपूर्ण बताते हुए इसे 1772 ईस्वी में किसने समाप्त कर दिया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? 1760 ईस्वी में वाडिवास की जगह पे। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी और सुजान राय किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो शाहजहां के शासनकाल में थे। किस वंश के ध्वंसावशेषों पर चोल राज की स्थापना की गई थी? कांची के पल्लव वंश के ध्वंसावशेषों पर। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? सैनिक शक्ति में वृद्धि तथा मध्यस्थों पर नियंत्रण। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रथम प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस घराने से था? चांद बीबी का संबंध अहमदनगर घराने से था। बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राजा राम मोहन राय ने। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? शौकत अली थे। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था सूरत विभाजन। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में। 1929 में किसके द्वारा 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी में। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किस नदी का आया है? सरस्वती नदी का वर्णन आया है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का कार्य किसे सौंपा था? मालिक कफूर को सौंपा था। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को। किस सूफी संत से गयासुद्दीन तुगलक द्वेष रखता था? निजामुद्दीन औलिया से। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन वंश का था? तो बहमनी वंश का था। तुगरिल खां का विद्रोह किस शासनकाल में हुआ था? बलबन के शासनकाल में। पिंडारियों का उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स को। आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किस नेता को 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस पुस्तक की रचना किसने की है? अरविंद घोष ने। असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को स्थापित किया गया था? जामिया मिलिया इस्लामिया। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन थे? रामास्वामी नायकर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? मातृदेवी, प्रकृति देवी एवं स्वास्तिक चिन्ह की। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस महान स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदारो से। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान धर्म के अनुयायी थे। कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान थे अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव वंशीय शासक ने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था?
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से। रॉबर्ट क्लाइव भारत में मूल रूप से किस पद पर कार्य करने के लिए आया था? क्लर्क के पद पे। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर किया गया था? तो तीसरा अधिवेशन जो था वो मद्रास में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी। कथन महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम डेजेज डस्ट नॉट लेवल किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी केवल एक बार 1924 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष बने। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम में हुआ था। हड़प्पा के उत्खननकर्ता हैं दयाराम साहनी। सैंधव सप्ताह के लोथल और रंगपुर से किसकी खेती के प्रमाण मिले हैं? चावल की। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पहली बार आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी में। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय के। काबुल में भारत के किस मुगल बादशाह का मकबरा है? तो बाबर का। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो कभी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड डफरिन था। बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ दफनाया गया था? तो यंगून में दफनाया गया था। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारतीय विधानसभा विद्या भवन की स्थापना की थी? किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की? K.M. मुंशी ने। वर्ष 1946 में लॉर्ड वेवेल ने किसको अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू को। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया? मोहनजोदारो को। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृत थी उनकी मुख्य भाषा। नंद वंश के संस्थापक था अंतिम सम्राट क्रमशः थे महापद्मनंद तथा घनानंद। अल-बरूनी ने भारत के विषय में लिखी पुस्तक है तहकीके हिंद। दिल्ली सल्तनत के किस एक सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? फिरोज तुगलक ने। किस वंश को समाप्त करके चोल राज्य की स्थापना हुई थी? कांची के पल्लव वंश को। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? तो औरंगजेब के साथ। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। महात्मा गांधी ने कौन सा किसान सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ किया था? तो चंपारण सत्याग्रह। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था? 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? 1909 के अधिनियम द्वारा। कांग्रेस और लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी भारत आया था? तो ह्वेनसांग। सैंधव सप्ताह के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं? सुरकोत्ता से। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? यजुर्वेद की। मेगास्त्री ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? इंडिका की। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब ने 1667 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। चंपारण यात्रा के दौरान गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी तथा महादेव देसाई। गांधी जी ने पहला आमरण अनशन किस हेतु किया था? अहमदाबाद के मिल मजदूरों की मांगों के समर्थन में। और इसी के साथ रेलवे सामान्य अध्ययन 10 मिनट्स 100 GK का भाग 61 यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का सहारा ले सकते हैं।
जिसके लिंक्स इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पर डायरेक्ट एग्जाम द्वारा सर्च करके आ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के वीडियोस देखने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको हमारे चैनल के अन्य वीडियोज़ के भी लिंक मिल जाएंगे, जैसे डेली करंट अफेयर्स, जीके, सीटेट, एस्टेट के वीडियोज़, जीके ट्रिक्स, मैथ के ट्रिक्स और मैथ के चैप्टर वाइज वीडियोज़, रीजनिंग के वीडियोज़। हमारे चैनल के इन वीडियोज़ को देखिए। अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को जरूर दबा लें, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो रेलवे सामान्य अध्ययन भाग 61 में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।